आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सबने सुना तो बहुत है, पर शायद ही उसे ठीक से समझा हो। भारत का संविधान। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि ये सिर्फ एक कानून की मोटी सी किताब नहीं है। जी बिल्कुल। ये तो एक पूरे समाज का ब्लूप्रिंट है एक तरह से। हाँ, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियमों का ढांचा आखिर किसी भी देश के लिए इतना जरूरी क्यों होता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। किसी भी समाज को, खासकर भारत जैसे विविधता से भरे समाज को, संविधान की जरूरत ही क्यों है? इसका सबसे पहला, सबसे बुनियादी काम क्या है? देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है समाज में एक, क्या कहते हैं, एक न्यूनतम तालमेल बनाना। तालमेल और भरोसा। हाँ ना? बिल्कुल, एक भरोसा। हमारे शोध बताते हैं कि भारत जैसे देश में, जहां इतने अलग अलग धर्म, विचार और पेशे के लोग हैं, वहां संविधान कुछ ऐसे बुनियादी नियम देता है जिन पर सब सहमत हो सकें। अच्छा, जैसे खेल के नियम होते हैं। हाँ बिल्कुल, वही। ये एक तरह का आश्वासन है कि अगर मैं नियम मान रहा हूं तो दूसरा भी मानेगा, और अगर नहीं मानेगा तो कानून है। तो कानून उसे लागू करवाएगा। ठीक है, ये तो समझ आया, नियम तय हो गए। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये नियम बनाएगा कौन? इस खेल का अंपायर कौन होगा? बहुत सही सवाल। और यही संविधान का दूसरा बड़ा काम है, ये तय करना कि समाज में फैसले लेने की, या कहें कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी। अच्छा। जैसे भारतीय संविधान में ये शक्ति संसद को दी गई है, तो एक तरह से संविधान ही वो पहली अथॉरिटी है जो सरकार को बनाती है। लेकिन अगर सरकार के पास इतनी शक्ति आ गई तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। क्या हो अगर वो इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करे? मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना दे जो नागरिकों के लिए ठीक न हो। यही तो संविधान की सबसे खूबसूरत बात सामने आती है, और ये है उसका तीसरा काम, सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगाना। सीमाएं? मतलब वो सरकार को शक्ति तो देता है, पर साथ ही एक लक्ष्मण रेखा भी खींच देता है। ये रेखा है हमारे मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, जैसे बोलने की आजादी। हाँ, बोलने की आजादी,